नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। ग्रामीण समाज एवं विकास की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं हैं, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो इस एक वीडियो में आप उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम क्या है? तो याद रखिएगा, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम है। इस प्रकार पहले प्रश्न का सही विकल्प होगा ए। अब यहाँ पर एक बात और समझना होगा कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ 19 फरवरी 2015 को राजस्थान में एक जिला है श्री गंगानगर, वहाँ पर एक सूरतगढ़ जगह है, वहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था। और इसकी थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। ये दो बातें आपको निश्चित तौर पर याद रखनी होंगी। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग हेतु किस मंत्रालय को मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? ये पूछ रहा है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो परियोजनाओं के घटकों की जो जियो टैगिंग की गई, ये किस मंत्रालय ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो आपका जवाब होगा जल शक्ति मंत्रालय ने ये लॉन्च किया था। और कब? 2020 में। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो जल शक्ति मंत्रालय है, ये जल के जो दो अलग अलग मंत्रालय थे उनको एक में समाहित करके बनाया गया, जैसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, और साथ ही साथ जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय को एक में विलय करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था। और ये मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? जल शक्ति मंत्रालय। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को इसमें शामिल किया गया है? तो पहली बात ये समझ लीजिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना को कैबिनेट की बैठक में कब मंजूरी दी गई? तो 8 अगस्त 2017 को। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इस योजना को 2017-18 से 21-22 तक पूरा करने का लक्ष्य था। और इस योजना के तहत बुंदेलखंड के 7 जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के 68 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत बीहड़, बंजर और जल भराव वाले जमीन को खेती योग्य बनाकर किसानों को लाभ दिलाने के लिए ये योजना चलाई गई। यानी कितने जिलों में ये चलाई गई? 68 जिलों में, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ देखिए, पहला दे रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को है, ये गलत सुमेलित है। इस प्रकार चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। ठीक है, अगला मिड डे मील योजना, ये 1995 यानी 15 अगस्त 1995 बिल्कुल सही है। अन्नपूर्णा योजना 1999, ये भी सही है। चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत जो सामग्री घटक संगठक हैं, उसमें केंद्र और राज्यों का जो निधिकरण का अनुपात है वो कितना है? तो याद रखिएगा, इसमें 75 और 25 का अनुपात निर्धारित किया गया है। मनरेगा को मैंने पूर्व में काफ़ी विस्तार से बताया है, यहाँ रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, और आगे अगर प्रश्न आएगा तो उसको एक्सप्लेन और कर दिया जाएगा। यहाँ इतनी बात याद रखिएगा कि 75 और 25 का यहाँ पर वित्तीय अनुपात है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि NREGP का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। और ये कब प्रारंभ किया गया? तो ये फरवरी 2006 में, और इसी का वर्तमान नाम क्या है? मनरेगा। ठीक है, छठवें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की शुरुआत कब की गई? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की शुरुआत कब की गई? 14 अगस्त 1987 को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, अगस्त 1987 को। और याद रखिएगा, फिर ये किस पंचवर्षीय योजना में पूछा जाए? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसके तहत एक अधिनियम है, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986। ठीक है, यहाँ 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में यहाँ अधिनियम 68 दिया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1986 होना चाहिए। ठीक है, ये जो बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 है, इसमें 14 वर्ष से आयु के जो कम आयु के बच्चे हैं, इनको जीवन और स्वास्थ्य के लिए जो गंभीर अहितकर जो क्षेत्र हैं उसमें काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि PMKVY का पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस प्रकार आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में कौशल भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या था? युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनके कौशल विकास
का ये योजना था ताकि उनको रोजगार प्राप्त हो सके। 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वन स्टॉप सेंटर योजना किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, और इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा होता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, और इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। ये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत ये अम्ब्रेला योजना की एक उप योजना है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे कि वन स्टॉप योजना सेंटर जो है, ये वन स्टॉप सेंटर योजना महिलाओं से संबंधित है। बी विकल्प यहाँ सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सामर्थ्य योजना की घोषणा की थी? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने सामर्थ्य योजना की शुरुआत की थी, और ये किसके लिए है? ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है, 10वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गरीब कल्याण योजना अभियान की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब हुई? 20 जून 2020 को। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ये कोविड-19 में जो रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया था, इसके लिए ये योजना चलाई गई थी, गरीब कल्याण रोजगार योजना। ठीक है, अगला देखिए, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, 20 जून 2020। अगला देखिए, पूछ रहा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। 12वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। याद रखिएगा, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना के तौर पर है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि इस योजना को 2014-15 में लॉन्च किया गया था। ये मिसप्रिंट है, ये 2017 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना प्रारंभ हुई थी। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 देखिए, भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। और ये भारत निर्माण योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को शुरू की गई थी। और इस योजना का लक्ष्य क्या है? अभी आपने पढ़ा, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। और इस योजना का जो क्रियान्वयन मंत्रालय कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इस योजना में 6 क्षेत्रों में डेवलपमेंट करने की बात की गई। कौन कौन सा है? बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार, ठीक है, और आवास। ठीक है, इतनी बातों को याद रखेंगे। 13 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14 की तरफ चल रहे हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाली योजना के लिए सही है? तो यहाँ पर आप देखिए, इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 2003 को किया। ये बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये भी सही है। इस परियोजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये चलाई जा रही है। तो ये भी बात सही है। यानी यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। यहाँ 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। अगला देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला दिया है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या है? तो यहाँ पर 1997 में ये बिल्कुल सही है। अगला है समग्र आवास योजना। समग्र आवास योजना 1999 में आया था। ठीक है, यानी 15 का जवाब तो ए सही हो गया। बाकी का भी सही आंसर देख लीजिए। समग्र आवास योजना, नीचे एक चार्ट दिया है, यहाँ से देख लें। समग्र आवास योजना 1999 में, अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में चलाया गया। इन योजनाओं को जरूर याद रखेंगे आप, इनके स्थापना वर्ष को। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 देख लीजिए। पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए, पहला दिया है कि इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि घर के मुखिया की उम्र 18 से 80 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये गलत है। इस योजना का लाभ जो है 18 से 70 वर्ष के मुखिया यानी भूमिहीन किसान को, जिसकी वार्षिक आय 75,000 रुपये से कम हो, उनको मिलेगा। यानी यहाँ पर एज जो है ये 80 कर दिया, यहाँ 18 से 70 होना चाहिए था। 16 का विकल्प बी आंसर हो जाएगा। सी सही है, 75,000 से कम वार्षिक आय होनी चाहिए। और डी भी सही दिया है कि इसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर 5 लाख रुपए, गंभीर दुर्घटना पर 2.5 लाख रुपए और अंग लगाने जैसा अगर कृत्रिम अंग लगाया जाता है तो 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये भी सही है, यानी यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। पूछ रहा है कि आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भूमिहीन परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न उठता है कि आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 2007 से। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला दिया है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। यानी 18 का विकल्प क्या होगा? ए, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित। अब पहला ही सही सुमेलित मिल गया। अगला है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये भी 2001 को ही प्रारंभ। अगला है निर्मल भारत योजना, ये 2002 में। स्वजल धारा योजना, ये 2002 में। यानी 18 का सही जवाब होगा विकल्प ए। ये नीचे चार्ट में भी दिया हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में जो ऐसे लोग जिनका अभी तक वित्तीय समावेशन नहीं हुआ है, उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। यानी यहाँ पे आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। अब ये प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ कब हुई? तो याद रखिएगा कि इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को की गई और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 से किया गया। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। 10वें प्रश्न का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या वो 19 था, मिसप्रिंट वहां पे है, ये 10वां नहीं, ये 19 प्रश्न है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। ये 20वां देखिए, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो आपका जवाब होगा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अब ये जो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू कब किया गया था? तो इसको 2005 में शुरू किया गया था, ये बात याद रखेंगे आप, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, पूछ रहा है वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर गरीब और पिछड़े वर्ग की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने के लिए वंदे मातरम योजना शुरू की गई। अब ये योजना कब शुरू की गई? तो इस योजना का जो घोषणा है वो 14 जनवरी 2002 को हुई और इसका संचालन 9 फरवरी 2004 से ये योजना संचालित हुई। ये दोनों डेट आप याद रखेंगे। यहाँ पर 21 का डी आंसर सही होगा। यहाँ देखिए दोनों डेट आपको दी गई है, आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लें। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब यहाँ पर देखिए दिया है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना 2003 में, बिल्कुल सही है। अगला है जनश्री बीमा योजना सन 2000 में, ये भी सही है। डिजिटल इंडिया योजना 2015 में, ये भी सही है। मेक इन इंडिया योजना ये 2014 में शुरू हुई थी, यानी आपका 22 का विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी जो है ये आंसर हो जाएगा, ये 2014 में शुरू हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 पूछ रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन किस नोडल मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है? तो आपका जवाब क्या होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये पूछा जाए कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई, तो आपका जवाब क्या होगा? 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, यानी आपका यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संसद सदस्य वर्ष 2024 तक कुल कितने गांवों के सामाजिक और आर्थिक एवं भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो आपका विकल्प होगा डी, 8 गांव के लिए। याद रखिएगा 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांव को लेना है गोद, यानी यहाँ पर 28 का विकल्प क्या है? डी आंसर हो जाएगा, 8 गांव। प्रश्न संख्या 25 की तरफ चल रहे हैं। 25 में पूछा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि जो शहरी और ग्रामीण गांव हैं उनमें आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना, ठीक है। ये कैसे होगा? तो उनका कौशल विकास करके, ठीक है, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 25 सितंबर 2014। अगला देखिए, पूछ रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के बारे में कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यह योजना केंद्र प्रायोजित है, बिल्कुल सही है। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसे 2016 में आरंभ किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगला करा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक तकनीकी सुविधाओं और सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी विभाजन को कम करना, ये भी बात सही है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये दोनों कथन सही है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 27 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? पहला पूछ रहा है कार्यक्रम और पूछ रहा है स्थापना। स्वच्छ भारत मिशन तो 2014, ठीक है, यानी ये सुमेलित सही नहीं है, ये 2014 होना चाहिए। अगला है पहल योजना। पहल योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2013 में, यानी ये विकल्प सही है, यानी 27 का सही आंसर क्या होगा? विकल्प बी सही होगा। चलिए और योजनाओं के सही डेट को देख लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन आपने देख लिया 2014, पहल योजना 2013, ये सही है, यही आंसर होगा। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, ये 2014 में। स्टैंड अप इंडिया ये 2016 में, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। प्रश्न संख्या 28 देखिए, पूछ रहा है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है ये परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है और इसको शुरू कब किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। इतनी बात आप इसमें कम से कम याद रखेंगे। 28 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 29 देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या करता है? नए उद्योगों को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। उदय योजना, उदय योजना सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए है, ये भी सही है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए, ये भी बात सही है। अगला है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना ये गलत है, यानी 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सही नहीं, क्योंकि सौभाग्य योजना देश के सभी घरों में बिजली आपूर्ति यानी बिजली पहुंचाने से संबंधित है। 29 का डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हृदय योजना किससे संबंधित है। तो हृदय योजना किससे संबंधित है, यहाँ डी विकल्प सही होगा, ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और उनके पुनरुत्थान के लिए। और इस योजना का प्रारंभ किसके मंत्रालय, कौन है इसका, तो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया। कब किया गया, 21 जनवरी 2015 को। और यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा 30 का। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नमामि गंगे परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए, नमामि गंगे योजना पहला कह रहा है कि यह केंद्र सरकार द्वारा 2014 में इसको शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ये गलत है। इसका जो क्रियान्वयन है ये जल शक्ति मंत्रालय, अभी हमने आपको चर्चा की थी कि 2-3 मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया, इसका क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। या तो आपको विकल्प में जल शक्ति मंत्रालय लिखा रहेगा, और या तो लिखा रहेगा केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। ये दोनों में से जो लिखा है आप उसको सही टिक करेंगे। 31 का सही जवाब होगा विकल्प ए, क्योंकि दूसरा गलत है कथन। ठीक है, यहाँ एक बात और याद रख लीजिएगा करंट के लिहाज से, कि जो नमामि गंगे योजना का जो शुभंकर निर्धारित किया गया वो चाचा चौधरी को। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 32 देख लीजिए। पूछ रहा है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा निर्धारित की गई है। कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो याद रखिएगा लाभार्थी की जो आयु सीमा निर्धारित की 18 से 40 वर्ष की, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इस योजना में 60 वर्ष के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की धनराशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। और एक बात और आपको यहाँ याद रखना होगा कि अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, 32 का सही जवाब होगा विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन, अब ये पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब पूछ रहा है स्मार्ट सिटी मिशन, तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी, जून 2015 में, बिल्कुल सही है। अमृत योजना जून 2015 में, सही है। एग्री उड़ान यानी कृषि उड़ान, इसको वर्ष 2020 में, सही है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, ये 2016 में शुरू हुआ था। ठीक है, यानी 33 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये सुमेलित प्रश्न है। 16 अक्टूबर 2017 से भारत के 3 जिलों में जीरो हंगर प्रोग्राम आरंभ किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो 16 अक्टूबर है ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन 2017 में 3 जिलों को जीरो हंगर प्रोग्राम शुरू किया गया। पहला है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, दूसरा है महाराष्ट्र का ठाणे और तीसरा है उड़ीसा का कोरापुट। ठीक है, यानी आपका विकल्प सी आंसर हो जाएगा, वाराणसी इसमें शामिल नहीं है। अब इन 3 जिलों में नियोजित ढंग से सहजीवी तरीके से कृषि, पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, इस योजना का जो संचालन है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा किया गया, और इसमें ICMR और BIRAC इन दोनों लोगों का सहयोग प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गोवर्धन योजना का उद्देश्य कौन सा है। तो याद रखिएगा गोवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है। पहला दिया है कि गांव को स्वच्छ बनाना, बिल्कुल सही है। पशुओं तथा अन्य प्रकार की जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना, ये भी सही है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। और 2018-19 में गोवर्धन योजना को शुरू करने की बजट में घोषणा की गई थी। 35 का यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कुसुम योजना का घटक कौन से है। तो पहला दिया है कि भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना, बिल्कुल सही है। कुसुम योजना के तहत 17.50 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना, ये भी सही है, यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। अगला पूछ रहा है, अगला देख लीजिए, पूछ रहा है कि ग्रिड से जुड़े 10 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सौरीकरण, ये भी बात सही है, यानी आपका यहाँ पर आपका तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि आहार योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया। तो याद रखिएगा आहार राज्य की शुरुआत जो है उड़ीसा राज्य में की गई। ये 1 अप्रैल 2015 को नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा शुरू की गई। इसमें 5 रुपये में शहरी गरीब और मजदूरों को सस्ते दर पर दोपहर का भोजन कराने के लिए आहार योजना उड़ीसा में शुरू की गई। विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है किस राज्य में समाधान योजना की शुरुआत की गई। तो समाधान योजना की शुरुआत कहाँ हुई, उत्तर प्रदेश में की गई। ये किसानों के ऋण भुगतान के संदर्भ में ब्याज में छूट देने के लिए है। ठीक है, यदि किसान एक मुश्त अपना भुगतान कर देते हैं ऋण का तो उनको ब्याज में छूट दी जाएगी, यानी आपका ये समाधान योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई। तो आपका जवाब क्या होगा,
उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यानी सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश में, यहाँ आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए सामूहिक विकास विवाह योजना में 51,000 रुपये जो है ये विवाह जोड़ों पर खर्च करने के लिए बात है। अब देखिए ये तो टोटल 51,000 खर्च करेगी सरकार उत्तर प्रदेश की। इन 51,000 में से 35,000 रुपये तो सीधे अकाउंट में दे दिए जाएंगे, बचे जो 10,000 और 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आवश्यक सामग्री विवाह के संदर्भ जैसे बिछिया, कपड़ा, बर्तन, इनके लिए 10,000 रुपये, और बाकी विवाह के लिए आयोजन के लिए जो धनराशि का व्यय है वो 6,000 रुपये, ठीक है। यानी 35, 10 45 और 6 51,000 रुपये खर्च होंगे। यानी जो शादी वाला जो नवविवाहित जोड़ा है उसके खाते में 35,000 रुपये जाएगा, ठीक है। ये पूरी बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगला है 40वां प्रश्न देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब क्या होगा? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि ये एक संविधानेतर संस्था है। और आपका 40 का विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 15 मार्च 1950। 41वां प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो आपका जवाब होगा 1 जनवरी 2015 को, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और ये भी संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। अगला कह रहा है भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आपको पता है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके आंसर हो जाएगा, यानी 42 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है, इसकी स्थापना 1952। अगला योजना आयोग, योजना आयोग का भी उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है। अगला है क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद का भी उल्लेख संविधान में नहीं है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी सही हो जाएगा। इन तीनों में से कोई भी जो निकाय है वो इनका उल्लेख संविधान में नहीं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ये जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। 44 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? परंपरागत कृषि विकास योजना जो है ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है, और ये 2015 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 46 पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना होगा ये रोजगार से संबंधित है। इसमें 7 योजनाएं हैं, इसीलिए इसका नाम सतरंग योजना रखा गया है, ठीक है। और इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 12 मार्च 2020 को किया गया था, और इसका संबंध किसे? रोजगार के अवसर के लिए। 46 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कन्या सुमंगला योजना में कुल कितनी राशि बालिकाओं को आवंटित की जाती है? तो आपका जवाब होगा 15,000 रुपये, ठीक है। यानी कि जो जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 6 चरणों में, अलग अलग 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये दिए जाते हैं कन्या सुमंगला योजना में। और एक बात और याद रखिएगा, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को हुई थी। यहाँ 47 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को कितने धनराशि प्रतिमाह दी जाती है? तो आपका विकल्प होगा वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत 1995 में हुई। यहाँ 600 रुपये प्रतिमाह आप देखेंगे, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किस विभाग के अंतर्गत है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो है ये सबसे पहली बात तो 1 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश में इस योजना की शुरुआत हुई। दूसरी बात है ये समाज कल्याण विभाग द्वारा है, यानी आपका 49 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 50 पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य रोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। और ये इसमें योजना के तहत लाभार्थी को 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी धनराशि ऋण के तौर पर निर्धारित है? तो आपका सही जवाब होगा 10 लाख रुपए अधिकतम, ठीक है। इसमें युवाओं को रोजगार के लिए ये धनराशि दी जाती है, और इसमें जो आयु निर्धारित की गई है ये 18 से 50 वर्ष लाभार्थी की आयु होनी चाहिए। और इस योजना के तहत 50% लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी 51 का विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पारदर्शी किसान सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो पारदर्शी किसान सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कृषि उत्पादकता में वृद्धि सही है, कृषि विकास दर को बढ़ाना सही है, रोजगार सृजन, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। ये तीनों
पारदर्शी किसान सेवा योजना के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 53, विधवा पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह कितने रुपए धनराशि दी जाती है? तो ये आपको 500 रुपए प्रतिमाह धनराशि मिलती है। 53 का आपका सही जवाब होगा बी। एक बात और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इस योजना की शुरुआत कब हुई तो 9 नवंबर 2007 से, ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए पूछ रहा देवी अहिल्याबाई योजना किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, यानी ये बेटियों की शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए देवी अहिल्याबाई योजना की शुरुआत की गई और इसकी घोषणा 2021 में की गई, यानी 54 का सही जवाब होगा विकल्प ए, ठीक है। ये लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है, यानी आपका ए आंसर यहाँ सही होगा। 54 का 55 देखिए अगला पूछ रहा है नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, ठीक है। ये अनुसूचित जाति की जो लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनके परिवारों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर ये पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई तो 18 जुलाई 2020 को इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, ठीक है। 55 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध कौशल विकास, गरीबी कम करना, आजीविका के अवसर में वृद्धि, ये तीनों बातें हैं, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीजें दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, तो उसको थोड़ा सा आप सही कर लें। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो दूसरी लाइन में लिखा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 1999 में हुआ, ये 2011 में नहीं हुआ। 2011 में इसका पुनर्गठन करके जिस योजना इसका नाम रखा गया वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये नाम इसमें मिसिंग है, ठीक है। यानी सबसे पहले आप याद रखेंगे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, बाद में इसका नाम बदल के 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया, और फिर बाद में 2014 में 25 सितंबर 2014 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस क्रम को आप याद रखेंगे, यहाँ पे आपका, ठीक है, विकल्प डी तो सही हो जाएगा। यहाँ पे एक क्रम जो टूट रहा था उसको सही करा दिया गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57, पूछ रहा है कि स्वयं सहायता योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो आपका सही जवाब होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए आशा ज्योति योजना, आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ क्या है? तो याद रखिएगा ये पीड़ित महिलाओं को बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए ये 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है, यानी 58 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो पीड़िता आशा ज्योति केंद्र है इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, 181, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए 59, पूछ रहा है कि हौसला पोषण योजना की शुरुआत कब की गई? तो हौसला पोषण योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 15 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी। 59 का सही जवाब होगा बी, ठीक है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस जिले से? तो ये श्रावस्ती जिले से हुई थी और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम क्या था, अखिलेश यादव, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें गर्भवती महिलाओं के साथ साथ 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के जो कुपोषित अति कुपोषित बच्चे हैं इनको आंगनबाड़ी के माध्यम से हफ्ते में 6 दिन का पका पकाया भोजन देने का उद्देश्य था हौसला योजना। ये 15 जुलाई 2016, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा आपका यहाँ। अगला देखिए पूछ रहा है कि आवारा पशु देखभाल के अंतर्गत सहायता धनराशि प्रतिदिन कितनी थी? तो प्रतिदिन 30 रुपए, ठीक है, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। इस प्रकार प्रतिमाह देखेंगे तो 900 रुपए आती है, ठीक है, यानी आपका 60 का ए आंसर सही हो जाएगा। 61 देखिए पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रतिमाह दे है? तो आपका सही जवाब होगा 500 रुपए, यानी डी आपका आंसर होगा। इसे 2016 में शुरू किया गया था और 40% विकलांग व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया और 18 वर्ष से इसमें कम आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसका विभाग कौन सा है? समाज कल्याण विभाग, ठीक है। 61 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए पूछ रहा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का संबंध किससे है? ये लघु एवं सीमांत किसान की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। कौन? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है इसकी शुरुआत 31 मई 2019 को की गई थी और इसमें जब लघु एवं सीमांत किसान जब 60 साल से ऊपर का हो जाएगा तो उसको प्रति माह 3000 रुपये धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पे प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए। अगला देखिए पूछ रहा है किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। पूर्व में हमने कई बार इसके बारे में डिटेल चर्चा भी आपसे की है। 64 देखिए पूछ रहा है कि स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब होगा पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई और ये कब हुई? तो 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके आवास भूमि का मालिकाना हक दिलाने के लिए, ठीक है।
और इस योजना के अंतर्गत 2021 से 25 के दौरान पूरे देश में लगभग 6.62 लाख गाँव को इसके अंतर्गत शामिल करना, यानी 64 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए 65 में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना की शुरुआत किसकी जयंती पर हुई थी? तो आपका जवाब होगा जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, और आपने पढ़ा था कि 2024 तक 8 गांवों को इसमें लेना है। अगला देखिए 66 कर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण भारत में निरंतर बिजली आपूर्ति करने के लिए इस योजना का प्रारंभ कब किया गया था? नवंबर 2014 में किया गया था। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ये 2019 में ये योजना की शुरुआत हुई और अभी आपने पढ़ा था कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, ये कुसुम योजना का फुल फॉर्म है। ठीक है, यानी किसानों को सिंचाई के लिए जो सोलर पंप जैसी सुविधा है ये कुसुम योजना के अंतर्गत आता है, यानी आपका यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा, काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत मनमोहन सिंह की सरकार ने की थी। ठीक है, ये योजना 14 नवंबर 2004 को शुरू हुई थी। ठीक है, इसमें 150 पिछड़े जिलों को शामिल किया गया था। विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो अभी आपने पढ़ा है ये टीकाकरण योजना है जो कि 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर शुरू हुई थी। अगला देखिए, यानी सी विकल्प यहाँ सही होगा। अगला, प्रधानमंत्री इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? टीकाकरण। बी आपका आंसर सही होगा। जेपी नड्डा ने इसका शुभारंभ किया था। अगला देखिए, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना विद्युत उपलब्धता से संबंधित है और इसे 1988-89 में शुरू किया गया था। ये गरीबी रेखा से नीचे जो ग्रामीण गरीब परिवार हैं उनको एकल बिंदु प्रकाश कनेक्शन के लिए इस कुटीर ज्योति योजना को 1988-89 में शुरू किया गया था, यानी आपका विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इस योजना के तहत पुराने बिजनेस के विस्तार के लिए या नए बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन के लिए ये मुद्रा योजना शुरू की गई थी। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 8 अप्रैल 2015। अगला देखिए, कह रहा है कि स्वयं प्रभा योजना किससे संबंधित है? तो स्वयं प्रभा योजना शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये डीटीएच के तहत शैक्षणिक चैनल के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्वयं प्रभा योजना की शुरुआत की गई, यानी इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 74 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना का उद्देश्य क्या है? जीवन सहयोग उपकरण से, और इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से इसकी योजना शुरू हुई और इसमें गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उनकी जीवन यापन के लिए, जैसे जो वृद्ध या जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए जो उपकरण हो सकते हैं, सहायता उपकरण, उसको उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना का प्रारंभ किया गया। इसीलिए कहा गया कि विकल्प डी सही होगा कि जीवन सहयोग उपकरण किसको? वृद्धजनों को। और प्रारंभ कब हुई योजना? 1 अप्रैल 2017 नेल्लोर आंध्र प्रदेश से। अगला देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। देखिए यहाँ पर वो बात प्रमाणित हो गई, वो 2014-15 में स्प्रिंट था, 2017 मैंने जो अभी पहले आपको बताया था ये योजना 2017 में शुरू हुई। 75 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनके बैंक खाते में जो धन जमा है उसका उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए करने के लिए 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई। ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका जवाब होगा रोजगार सृजन से, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ये योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये इस योजना के तहत राज्य के गरीबों के जीवन की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए और उनको लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी, यानी 77 का विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई? तो आपका जवाब होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से इसकी प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ देखिए लिखा है कि इस योजना का प्रारंभ 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से हुई और इसमें इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में बौनापन, कुपोषण, खून की कमी को रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, अगला,
पूछ रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत हुई? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई, ठीक है, यानी 79 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। अब इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2008 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी और ये बीपीएल परिवार, जो यानी जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं, उनके स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अगला देखिए, पूछ रहा है भारत उदय अभियान की शुरुआत कब हुई? तो भारत उदय अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी, ठीक है। इस प्रकार आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भारत उदय अभियान में क्या था? इसके तहत ग्रामीण विकास, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, फसल बीमा योजना, मुद्रा, ये सभी के बारे में जानकारी देकर कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा भारत उदय योजना का अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई। इस प्रकार आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है एग्री यानी कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? किसान की फसल को उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए एग्री उड़ान योजना का प्रारंभ किया गया था और इस योजना का पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? ICAR, जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसके द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो आपको मालूम है कि मनरेगा को 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया भारत में और इस योजना का प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया गया। उसके बाद जो 2006 में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 2006 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तित कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी आंसर हो जाएगा। 82 के बाद 83वां प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हुई थी, ठीक है, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका सही जवाब होगा 20 जून 2020 को, ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में हुई थी विनोबा भावे के द्वारा, यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 1951। अगला देखिए, पूछ रहा है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत अगस्त 1987 को हुई थी, यानी 14 अगस्त 1987 को, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है क्या? तो ये सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। और अगर ये पूछा जाए कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भारत में कब हुई, तो 2001 में भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। 87 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वन स्टॉप केंद्र योजना किससे संबंधित है? ये प्रश्न अभी आप देख भी चुके हैं, आपका सही जवाब होगा बी महिलाओं के लिए, ठीक है, और ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला बाल विकास, ठीक है, कि राष्ट्रीय मिशन अम्ब्रेला योजना के तहत इसको लिया गया है, ठीक है, यानी आपका 88 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 89 देखिए, पूछ रहा है कि वन बंधु कल्याण योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो आपका जवाब होगा ये आदिवासी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। पूछा जाए कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो नवंबर 2014 में, और किस उद्देश्य के साथ? तो इसमें जनजाति लोगों की आवश्यकताओं के कल्याण के लिए ये वन बंधु कल्याण योजना प्रारंभ हुई थी, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया? मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय 30 जनवरी 2018 को लिया गया, यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 30 जनवरी 2018, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के तहत रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा किसानों के लिए पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, ये तीनों योजनाएं 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत रखा गया, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कृषि उड़ान योजना को कब प्रारंभ लागू किया गया? याद रखिएगा कृषि उड़ान योजना 2.0, ठीक है, इसको 2021 में लागू किया गया, 92 का विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ये 2.0 की बात पूछ रहा है, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? हर खेत में पानी, इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, 94वां प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वन नेशन वन कार्ड योजना किस वर्ष लाया गया? तो आपका सही जवाब होगा 31 अक्टूबर 2020 को ये वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू की गई थी, ठीक है, ये राशन कार्ड से संबंधित योजना है, यानी आपका 94 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब होगा 1965 में, यानी 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, ठीक है।
अब इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो खाद्य वस्तुओं के भंडारण से संबंधित इसका उद्देश्य है, यानी आपका 95 का विकल्प ए सही हो जाएगा, 14 जनवरी 1965। अगला देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निःशुल्क स्कूल ड्रेस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा सितंबर 2005 में 1 से 5 वर्ष तक के ग्रामीण और जो नगरीय मलिन बस्ती के जो छात्राओं को निःशुल्क मतलब यूनिफॉर्म योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, सितंबर 2005 को, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बालिका श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा बालिका श्री योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना बालिका श्री योजना का उद्देश्य था। ये 2006 में, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, 100वां प्रश्न, लोहिया ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो याद रखिएगा लोहिया ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत 24 मार्च 2013 को की गई थी, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि खाद्यान्न बैंक योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 में केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गई थी, यानी आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 2002। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा 9 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी, यानी आपका यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, 9 जनवरी 2018। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किशोरी बालिका योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा किशोरी बालिका योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किशोर बालिकाओं यानी कि 11 से लेकर 14 वर्ष तक के सेहत संबंधी जरूरी खाद्य पदार्थों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, यानी उम्र क्या है किशोरी बालिकाओं की, 11 से 14 वर्ष। अगला देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 15 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस पर मुफ्त कोचिंग योजना और पंजीकरण की घोषणा, तो ये 24 जनवरी 2021 को। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत, तो 15 फरवरी 2021 को, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 105वें प्रश्न पे चला। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य उन गांवों का समुचित विकास करना जिसमें अनुसूचित जातियों की आबादी कितने से ऊपर है, तो आपका सही जवाब होगा 50% से ऊपर, यानी 105 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी डीपीएपी का उद्देश्य क्या है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है, भूमि का अनुकूलतम विकास, जल का अनुकूलतम विकास, पर्यावरण अनुकूलतम को संतुलन को बहाल करना, ये तीनों उद्देश्य, यानी आपका यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1974-75 में हुई थी। ठीक है, यानी इस प्रकार यहाँ 106 का आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर भी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि मरुभूमि को बढ़ाने से रोकना, मरुभूमि में सूखे के प्रभाव को समाप्त करना, प्रभावित क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना, ये तीनों उद्देश्य मरुभूमि विकास कार्यक्रम के हैं। एक बात और याद रखिएगा, 1977-78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, 107 का जवाब होगा डी। और ये प्रारंभ योजना कब हुई थी, 1977-78 में। अगला देखिए, पूछ रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत इच्छुक व्यक्तियों को कितने दिनों के लिए रोजगार गारंटी दी जाती है, तो आपका जवाब होगा 100 दिनों के लिए, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है मनरेगा के अंतर्गत जो अंश है सरकार केंद्र और राज्य का, तो आपने कई बार इसको पढ़ लिया है, 75 और 25 का, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक्सप्लेनेशन करते समय बताया था कि 1 अप्रैल 1999 को इसकी शुरुआत हुई थी, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो अन्नपूर्ण योजना का प्रारंभ कब हुआ था, सन 1999-2000 में, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया था, तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि अंत्योदय अन्न योजना यानी एएवाई के अंतर्गत निर्धन परिवारों की परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था थी, तो आपका जवाब होगा 35 किलोग्राम, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। किस योजना के तहत, अन्योदय अन्न योजना यानी एएवाई के तहत, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्वजल धारा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों को निम्नलिखित में से किसकी सुविधा प्रदान की गई थी, तो आपका सही जवाब क्या होगा, स्वजल धारा योजना का प्रारंभ कब हुआ था, पहली बार 2004 में। इसके अंतर्गत कुआं निर्माण, बावड़ी निर्माण, हैंडपंप, ये सभी व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार आपका यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, और इस प्रारंभ 2004 में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। किसको उपलब्ध कराया जाता है? तो गरीबी रेखा से जुड़े परिवारों को, ठीक है, ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया। इस प्रकार आपका यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 115 देखिए, पूछ रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विकास विद्यालय योजना के अंतर्गत किन परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों वर्गों की बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ किया गया। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ अगस्त 2004 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका विकल्प डी सही हो जाएगा और ये 2004 में, अगस्त 2004 में शुरू किया गया। अगला है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए 60 और 40। याद रखिएगा 2015 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो केंद्र सरकार ने इसमें रेशियो बदल दिया था, पहले 65-35 था, अब संशोधित करके 60 और 40 कर दिया गया राज्यों के लिए, और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90 और 10 है। ठीक है, यानी 116 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से इसका कौन सा उद्देश्य है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लिंग असमानता को दूर करना, सामाजिक और आर्थिक अवरोध को दूर करना, ये तीनों है, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून को कब लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार कानून को 2010 में लागू किया गया, यानी आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा 2010 में। अब जरा इसका उद्देश्य देख लीजिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, बच्चों के निवास स्थान से 1 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर दूरी पर माध्यमिक स्कूल का होना, और एक शिक्षक पर एक बार में केवल 40 बच्चों को ही शिक्षा देने का उनके ऊपर लोड होगा। ठीक है, यानी इतनी बातें शिक्षा का अधिकार कानून 2010 के तहत। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर लागू होने का है। अगला देखिए 119 नंबर प्रश्न, इंदिरा आवास योजना कब शुरुआत की गई थी? तो याद रखिएगा इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 में हुई थी, यानी 1985-86 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, बीच में 1989 में इसको जवाहर रोजगार योजना के साथ जोड़ दिया गया था। ठीक है, यानी अगर ये पूछा जाए इंदिरा गांधी आवास योजना कब शुरू हुई, इंदिरा आवास योजना, तो आपका सीधा जवाब होगा 1985। ठीक है, यानी ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के स्थान पर पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र और राज्य की भागीदारी का अनुपात कितना है? तो आपका सही जवाब होगा 60 और 40, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90 और 10, यानी यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या वाली संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना? तो याद रखिएगा 500 से अधिक जनसंख्या वालों को, यानी जहां पर गांव की संख्या 500 से अधिक होगी, 500 या 500 से अधिक, उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये पक्की सड़क की व्यवस्था दी जाएगी। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विकास हेतु कितनी धनराशि मिलती है? तो याद रखिएगा 5 करोड़ रुपए की धनराशि मिलती है, यहाँ पे आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने माह तक संतोषजनक तरीके संचालित खातों पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो यानी अगर आप 6 माह तक प्रधानमंत्री जन धन योजना का संतोषजनक संचालन करते हैं तो आपको ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाएगी, यानी 123 का सही जवाब होगा विकल्प ए 6 माह। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 124 पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कब लागू किया गया, शुरू किया गया? तो आपका जवाब होगा 2014 में, यानी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को शुरू किया गया। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की गई 22 जनवरी 2015 को, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिका के लिए बैंक खाते खोलने का प्रावधान है? तो आपका सही जवाब होगा 10 वर्ष से कम आयु की बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलेगा। इसमें याद रखिएगा इसमें कि इसकी शुरुआत 4 दिसंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका 128 का सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी शुरुआत 4 दिसंबर 2014 को हुई। प्रतिमाह 250 और वार्षिक तौर पर 1.5 लाख रुपए अधिकतम आप जमा कर सकते हैं वर्ष में, और इसमें आपने पढ़ लिया कि 10 वर्ष से कम आयु की बच्ची का ही इसमें खाता खुलेगा, और इसका उद्देश्य क्या है कि भविष्य की पढ़ाई और शादी की खर्च के लिए एक बचत के तौर पर ये योजना लाई गई। अगला देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग तक व्यक्ति लाभ अर्जित कर सकता है? तो आपका सही जवाब होगा 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। ठीक है,
ये बात याद रखिएगा। और इसमें 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम जाता है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 18 से 50। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितनी राशि को वार्षिक प्रीमियम की दर से जमा किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 12 रुपये वार्षिक। ठीक है, और इसमें आयु का क्या है? इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु है। ठीक है, और इसमें दुर्घटना, यानी आपका यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दुर्घटना में आकस्मिक निधन या दिव्यांगता की दिशा में या स्थिति में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, यानी 127 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। 128 देखिए, पूछ रहा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो कह रहा है कि कृषि न्यूनता पूर्ण करना, सही है। कह रहा है कि प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना, ठीक है। कृषि बर्बादी को कम करना, ये भी सही है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है? तो आपका सही जवाब होगा 5,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की धनराशि कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को दी जाती है। 129 का सही जवाब होगा विकल्प ए। और इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2015 में। ठीक है, याद रखिएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत आधार अवसंरचना के विकास हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो आपका जवाब होगा 2016 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। और उद्देश्य क्या है? बुनियादी सेवाओं को बढ़ाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये योजना का उद्देश्य है। और 2016 में शुरू हुई, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि के ऋण को शिशु ऋण के अंतर्गत रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा 50,000 तक की जो धनराशि है उसको शिशु ऋण के अंतर्गत रखा गया। एक बात याद रखिएगा कि जो मुद्रा योजना के तहत ऋण दिए जाते हैं वो 3 प्रकार के, एक होता है शिशु ऋण, एक होता है किशोर, एक होता है तरुण ऋण। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है शिशु ऋण, तो ये 50,000 तक है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो किशोर ऋण होता है ये 50,000 के बाद 5 लाख तक, और उसके बाद जो तरुण ऋण होता है 5 लाख के बाद 10 लाख तक तरुण ऋण दिया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि देश में 2016 में प्रारंभ की गई स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016 का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016 का उद्देश्य क्या है? नए उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सही है। रोजगार सृजन, बिल्कुल सही है। नए उद्यमियों को प्रोत्साहित, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 133 नंबर देखिए, पूछ रहा है कि स्टैंड अप इंडिया अभियान 2016 के अंतर्गत समाज के किस वर्ग को उद्यमशील बनाना है? तो आपका सही जवाब होगा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी लोगों को, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब तक ग्रामीण परिवार को सुदृढ़ पक्का मकान बनाने का लक्ष्य है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, ये 2022 तक। ठीक है, पक्का मकान बनाने की, यहाँ पर डी ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पर होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका जवाब होगा एलपीजी कनेक्शन देना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी 135 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1 मई 2016 को। ठीक है, एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 135 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, और इसमें नारा क्या था? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है नागरिकों को वहन एवं योग्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए स्वयं योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो आपका सही जवाब होगा 2016 को, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ये वृद्धजनों को पेंशन के लिए, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, पेंशन बीमा के लिए। ठीक है, अगला देखिए, 137 नंबर, पूछ रहा है किसान सम्मान निधि योजना 2019 के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। ठीक है, यानी 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, 138 का सी हो जाए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लोगों को 60 वर्ष के पश्चात कितने पेंशन का प्रावधान है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में आई, और इसमें 18 से 14 वर्ष के पात्र व्यक्ति जिन्होंने 55 से 2,000 रुपये तक की धनराशि जमा की है प्रति माह, उनको 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेगा, यानी 139 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कोविड-19 के प्रभाव में लोगों को मदद करने की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सी योजना अप्रैल 2020 में प्रारंभ की गई? तो आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 के लक्ष्य में क्या शामिल है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये तीनों के तीनों आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 के लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। 141 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
2020 के अंतर्गत देश के कौन से राज्य लाभान्वित होंगे? ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इसके अलावा राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, ये राज्य लाभान्वित होंगे, यानी आपका यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 143 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के 31 जिले लाभान्वित होंगे, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए पूछ रहा है किसान पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो आपका जवाब होगा 2010 में। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि किसान पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने वृद्ध जनों को प्रदान किया, मतलब पेंशन कितने रुपए दी जाएगी? तो आपका सही जवाब होगा 500 रुपए प्रति माह, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए पूछ रहा है कि दूर के किसानों को विविध जानकारी देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा किसान रथ योजना। ठीक है, ये कब प्रारंभ की गई थी? 2011 में। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि 2009 में ग्रामीण भूमिहीनों के बीमा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योजना आरंभ की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, अगला देखिए पूछ रहा है कि 2009 में ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा संजीवनी परिवहन योजना। ठीक है, ये कब प्रारंभ हुई? 2009 में, ये वाहन उपलब्ध कराने के लिए जच्चा बच्चा को, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। 149 देखिए पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आदर्श नगर योजना 2007-8 प्रारंभ की गई थी? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी सुश्री मायावती के शासनकाल में आदर्श नगर योजना प्रारंभ हुई थी, डी आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखिए पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की आदर्श नगर ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका जवाब होगा ग्रामीण अवस्थापना सुधार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में आदर्श नगर ग्राम योजना लाई गई, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो आप अभी पढ़ चुके हैं वंदे मातरम योजना। ठीक है, यानी इसमें 5,000 रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। 151 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित सुधा पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सुधा पेयजल योजना उत्तर प्रदेश में चलाई गई, यानी 152 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए पूछ रहा है कि 53 देखिए उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के तहत जो धनराशि दी जाती है प्रति माह वो कितनी? अभी आपने पढ़ा है 500 रुपए, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को, ये भी अभी आप पढ़ चुके हैं, 500 रुपए प्रति माह, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में प्रारंभ प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? सभी को घर उपलब्ध कराना। कब तक? 2022 तक, यानी 155 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कब तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? तो आपका जवाब होगा 2022 तक, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना का आरंभ कब किया गया? तो आपका विकल्प होगा 2012, यानी डी आपका विकल्प सही होगा। ये 27 दिसंबर 2012 को कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी आंसर होगा। अगला देखिए कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाई करने के लिए दी जाने वाली धनराशि कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा 30,000 रुपए, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 2012 में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई थी। इसमें 400 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाता था। 159 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए पूछ रहा है कि लड़कियों को स्नातक तक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए देवी अहिल्याबाई योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 2017 में। ठीक है, अगला देखिए यानी विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए पूछ रहा है राज्य में मुफ्त लैपटॉप योजना के अंतर्गत किसे लाभ प्रदान किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 12वीं पास छात्रों को। ठीक है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ते मूल्य पर खाना उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा भोजनालय योजना चलाई गई थी, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए सुगम संयोजन योजना का उद्देश्य क्या है? तो सुगम संयोजन योजना का उद्देश्य है मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना। किसको? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के अंतर्गत कितने जीबी डेटा देने की व्यवस्था की गई है? तो आपका सही जवाब होगा 1 GB डेटा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए
पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश मुफ्त बैग और वर्दी योजना के लाभार्थी कौन होंगे? तो जो बीपीएल परिवार के बच्चे हैं, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे के जो बच्चे हैं, उनको मुफ्त में वर्दी और बैग दिया जाएगा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत मृत्यु होने वाले किसानों को कितनी धनराशि बीमा का दिया जाएगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 5 लाख रुपए। ठीक है, यानी आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रशिक्षु को कितनी धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी? तो आपका सही जवाब होगा 2500 रुपए। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में संचालित हुनर हाट योजना का उद्देश्य क्या है? तो हुनर हाट योजना का उद्देश्य क्या है? स्थानीय कारीगर और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, यानी आपका विकल्प बी यहाँ पर सही है। और योगी आदित्यनाथ ने 11 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुनर हाट का उद्घाटन किया था। 168 का बी आंसर यहाँ सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राज्य के किसी जिले के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो आपका क्या होगा? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी एक जिला एक उत्पाद, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। ठीक है, यानी आपका 169 का बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसानों को भटकती गायों से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलाई? तो आपका सही जवाब होगा गौ ग्राम योजना। ठीक है, और इसको कब चलाया गया? 2022 में, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, गौ ग्राम योजना। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विकलांगता शादी प्रोत्साहन योजना हेतु अंतर्गत विवाह शादी के लिए अनुदान राशि कितनी दी जाती है? तो आपका सही जवाब होगा 35,000 रुपये दी जाती है। ठीक है, और विकलांग जोड़ों को 35,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें विकलांग पुरुष को, यानी आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा, विकलांग पुरुष को 15,000 और महिला को 20,000, यानी कुल मिला के 35,000 रुपये दिया जाता है। सी आपका आंसर सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह में शामिल जोड़े को कितने रुपए दी जाती है? तो यहाँ देखिए, ये प्रश्न उससे अलग है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कितने रुपए, तो जो जोड़े को मिलता है वो 35,000 रुपये मिलता है। हमने अभी आपको डिटेल में बताया था, विकल्प बी सही हो जाएगा। 51,000 रुपये टोटल खर्च होते हैं, जिसमें 35,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बाकी 10,000 रुपये उनके कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि में, और 6,000 रुपये की धनराशि विवाह की तैयारी के लिए, यानी कुल 51,000 रुपये, और जोड़े को मिलता है 35,000 रुपये, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लोक कल्याण मित्र योजना के अंतर्गत योजनाओं के बारे में लोगों को बताने के लिए किसकी भर्ती का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा कल्याण मित्र की भर्ती का, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, गुलाबी बस योजना का संबंध किससे है? तो ये महिला सुरक्षा से है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में डेयरी के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई? तो आपका जवाब होगा गौपालक योजना। ठीक है, ये 2022 में चलाई गई। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में संचालित फर्स्ट एंड योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सुदूर ग्रामीण इलाकों के विकास से संबंधित है फर्स्ट एंड योजना, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं को कितनी धनराशि सालीना अनुदान के तौर पर देने का प्रावधान है? तो आपका सही जवाब होगा 6,000 रुपये, सालीना 6,000 और प्रतिमाह 500 रुपये। ठीक है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यूपी आसान किस्त योजना 2019 राज्य के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब होगा पावर कारपोरेशन विभाग द्वारा। 178 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना को किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 2019 में। ठीक है, इसको 2019 में कब? 6 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया, जिसमें 30 रुपये प्रतिदिन, यानी महीने में 900 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, यानी 179 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 180 पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में श्री जनेश्वर मिश्र सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो आपका सही जवाब होगा 2016 में, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सूची को सुमेलित नहीं है कौन सा? तो यहाँ देखिए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ये 2004 में बिल्कुल सही है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना 2013 में, ये गलत दिया है। ठीक है, यानी 181 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। अब नीचे चार्ट में और दिया है, जननी सुरक्षा योजना 2005 में, स्वावलंबन योजना 1996, ये तो सही है। गलत क्या था? लोहिया ग्रामीण योजना दिया था 2015, जबकि वो 2013 में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013 में न्यूनतम आय वाले ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो आपका सही जवाब होगा लोहिया ग्रामीण आवास योजना, विकल्प सी सही हो जाएगा। अभी आप कर भी चुके हैं इसको। अगला देखिए, पूछ रहा है कि समाज में हिंसा के शिकार महिलाओं को आश्रय देने के लिए तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ 2 ऑप्शन यहाँ है, अगले 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्वाधार गृह योजना, विकल्प डी सही होगा। ठीक है, इसका प्रारंभ 2001-2 में किया गया। ठीक है, अगला देखिए,
184 कह रहा है कि आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी योजना 1996 में संचालित की गई? तो आपका जवाब होगा कौन सा? स्वाधार योजना। और वो कौन सी योजना अभी आपने 2001-2 में? स्वाधार गृह योजना। ये क्या है? स्वाधार योजना। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है कोविड-19 महामारी में निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा व सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा 2021 में किस योजना की शुरुआत की गई? तो आपका जवाब होगा बाल सेवा योजना, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि समरसेबल योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा समरसेबल योजना का संबंध किसानों की सिंचाई के लिए है, ठीक है, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपने केंद्र और राज्य की जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो योजना है उनको इस वीडियो में एक ही वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, इस प्रकार आपका ग्रामीण समाज एवं विकास में केवल एक चैप्टर और बाकी है, बाकी सारी चैप्टर आपको करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। जिन्होंने नहीं किया है अपनी पढ़ाई को सतत जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।